तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। कहानी शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक कम आते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना और अपने शहर का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ ताकि अगली आने वाली वीडियो में आपका नाम लिया जा सके। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर कर लें, स्क्रीन पर आपके यूज़र नेम आ रहा है। और साथ ही वीडियो के आखिर में उन लोगों के नाम लिए हैं जिन्होंने कमेंट में अपना नाम बताया था और इससे पहले हमारे बड़े भाई लगातार 10 दिन से आपको कहानियाँ सुना रहे थे और मैं किसी काम की वजह से बाहर गया हुआ था और अब आपसे मुलाकात हो रही है। तो चलिए आते हैं सीधा कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना है ये बेहद अजीब है। आप एक गरीब लड़के की ऐसी दास्तान सुनेंगे जिसे सुनने के बाद शायद आपसे भी नहीं रहा जाएगा और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्या लड़कों के साथ भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज यही हम आपको बताने वाले हैं। जो कहानी है इतने बड़े खूबसूरत शहर की, जहाँ का एक गरीब मजदूर कुछ बड़े घराने की महिलाओं के चक्कर में फंस जाता है और कुछ ऐसा उसके साथ हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यानी एक मजदूर जिसका जीवन सामान्य तौर पर गुजर रहा था, अच्छी खासी उसकी ज़िंदगी चल रही थी, मगर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा बदलाव आता है, एक ऐसा रूप आता है और एक ऐसा भयंकर तूफान आता है जिसने उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी को ही उजाड़ दिया। उसका सब कुछ बदल गया। वो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाया और ये सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि इस घटना को सुनने के बाद सबकी ही आंखें दंग रह गईं। और जिसने भी यानी पुलिस प्रशासन, मीडिया और वहाँ के रहने वाले सभी लोग दूर दूर तक इसकी चर्चा करते हुए नजर आए। तो इस पूरी कहानी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी शुरुआती दौर की। तो करीब 12,000 रुपये महीना कमाने वाला एक युवक बेहोशी की हालत में था और अचानक ही जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक आलीशान कमरे के अंदर खुद को पाता है। यानी एक बहुत बड़े घर के कमरे में वो बेड पर पड़ा हुआ था और जिस बेड पर वो लेटा हुआ था वो बिस्तर भी कोई सामान्य नहीं था। आमतौर पर सामान्य घरों में देखने को वो नहीं मिलता। यानी इससे पहले उसकी ज़िंदगी में ऐसा बिस्तर उसने कभी देखा ही नहीं था। और जब वो इस बिस्तर पर हाथ फेरता है तो मखमली गद्दे को देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और आंखें खुलने के बाद जैसे ही वो देखता है तो चारों तरफ उसकी निगाह पड़ती है। कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और बड़ी बड़ी लाइटों से जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का घर हो और उसकी देखकर आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि कमरे के अंदर हर तरह की ज़रूरत की चीज़ें बेहद खूबसूरती से रखी हुई थीं। लेकिन इससे भी हैरानी वाली बात ये थी कि वहीं पास में ही एक सोफ़ा रखा हुआ था जिस पर 4 लड़कियाँ बैठी हुई थीं और साथ ही एक लड़की जो बिल्कुल फ्रिज के एकदम पास में बैठी थी। यानी उस कमरे में उस लड़के के अलावा 4 लड़कियां और मौजूद थीं और उन चारों को एक साथ देखकर इस गरीब व्यक्ति की आंखें दंग रह जाती हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि वो लड़कियां भी कुछ साधारण रूप में नहीं बैठी थीं बल्कि जिन्होंने 2 पीस की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, यानी वो अंडर गारमेंट्स में बैठी हुई थी, सामान्य हालात में नहीं थी और इसके अलावा कोई और कपड़ा उनके तन पर नहीं था। तो वो उन्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे वो कुछ सपना देख रहा है, मगर ये सपना नहीं था, ये बिल्कुल उसके आंखों के सामने सच दिखाई दे रहा था। और तभी उन लड़कियों में से एक लड़की उसके पास आती है तो वो उसको एक गिलास में पानी देती है और कुछ गोलियां देती है और कहती है कि तुम इनको खा लो। पहले तो वो लड़का गोलियां खाने के लिए मना करता है, आनाकानी करता है, लेकिन मजबूरी में उसे वो गोलियां खानी पड़ जाती हैं। और देखिए वो गोलियां कुछ ऐसी थी कि फिर उसको खाते ही उसके शरीर में कुछ अलग तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं और फिर उन बदलाव के चलते उसके साथ जो होता है उसके बारे में शायद उसने कभी नहीं सोचा था, ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी। मगर जब इस घटना की गूंज हर तरफ गूंज रही थी तो हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिरकार इन 4 लड़कियों ने इस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। तो देखिए आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है पंजाब प्रदेश के एक शहर जालंधर की और इसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। तो दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त था
जब सड़कों पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था, केवल सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जली हुई थी, तो वहीं से एक मजदूर अपनी चमड़ा फैक्ट्री से काम करके घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके बराबर में एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है, और जैसे ही वो कार रुकी तो उसमें से शीशा नीचे होते हैं और उस व्यक्ति को आवाज़ लगती है, और ये आवाज़ होती है किसी लड़की की। और उस कार में सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि 4 लड़कियां मौजूद थीं, एक साथ बैठी हुई थीं, जिनमें से एक उससे कहती है कि भाई साहब सुनो, हमें आपसे बहुत ज़रूरी काम है। और जैसे ही वो लड़का उनकी आवाज़ सुनकर कार के पास पहुंचता है तो अंदर से एक पर्ची दिखाते हुए लड़की कहती है कि हमें इस एड्रेस पर जाना है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो और ये एड्रेस हमें बता सकते हो। तो वो कहता है कि मैडम मुझे नहीं मालूम है, मैं मज़दूर आदमी हूँ और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, और ये एड्रेस क्या है, कहाँ का है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप चाहो तो इसके बारे में आगे जाकर किसी से पता कर सकती हो। और देखिए, जब ये मज़दूर उन लड़कियों से बात कर रहा था तो तभी अचानक उसके चेहरे पर कुछ ठंडी सी चीज़ आकर गिरती है। और वो ठंडी चीज़ क्या थी और कौन सा केमिकल था, इससे पहले कि उसे पता चलता, वो कुछ समझ पाता, तब तक वो उस केमिकल के चेहरे पर पड़ने से बेहोश हो चुका था। और बेहोश होने के बाद जब रात के लगभग 9 बज चुके थे, 2 घंटे बीत चुके थे, तब उसकी आंखें खुलती हैं। और आंखें खुलते ही उसने खुद को एक बड़े से घर में आलीशान कमरे में पाया। और वो कमरा इतना हसीन, इतना लाजवाब था कि उस कमरे में हर एक सुविधा की चीज़ उपलब्ध थी, जिसे शायद उसने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी नहीं देखा था, और ना ही ऐसे घर में उसकी कभी एंट्री हुई थी। तो उस घर में तभी एक लड़की उसके पास आती है और लड़की उसको कुछ गोलियां और पानी देती है। और जब वो उसका विरोध करने की कोशिश करता है तो लड़कियां कहती हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अच्छा नहीं होगा और इसका अंजाम बहुत बुरा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा हम तुम्हारे साथ करेंगे। क्योंकि उस समय लड़के के हाथ पैर बंधे हुए थे तो ज़्यादा कुछ वो कर भी नहीं पाया और ना ही ठीक से उनका विरोध कर पाया, और मजबूरी में आकर उसने उन लड़कियों की बात सुन ली और वो गोलियां उसने खा ली। और उसके बाद फिर अपनी आंखों से उसने देखा कि तीनों लड़कियां जो उसके सामने खड़ी थीं, उनमें से एक लड़की ने अपने तन से सारे कपड़े उतारना शुरू कर दिया और वहीं बैठकर वहाँ वो शराब पीना शुरू कर देती हैं। और देखिए, इससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी कि किसी भी लड़की की उम्र जो है वो 20 साल से कम नहीं थी और 24 साल से ज़्यादा नहीं थी। और लड़कियां आपस में कभी तो अंग्रेज़ी में बात कर रही थी तो कभी पंजाबी में बात कर रही थी, जिसकी वजह से उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं और ये मुझसे चाहते क्या हैं। उसको जो गोलियां और पानी दिया गया था, उसको पीते ही उसके शरीर में कुछ अलग तरह के बदलाव होने लगे, और जब बदलाव होने लगे तो उन लड़कियों ने उसके साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन जिस तरह से उन लड़कियों ने आपस में कंपटीशन के तौर पर बारी बारी से उसका रेप करना शुरू किया, यानी ठीक वैसे ही जिस तरह से ज़्यादातर हम सुनते हैं कि कोई पुरुष महिला का या किसी लड़की का एक एक करके रेप करता है, तो यहाँ ऐसा ही उस गरीब व्यक्ति का ये उन चारों लड़कियाँ मिलकर एक एक करके बलात्कार कर रही थी। और वो रो भी रहा था, गिड़गिड़ा भी रहा था और कह रहा था कि मैडम आप मुझे नहीं जानती, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ, आप मुझे यहाँ से जाने दो और आप ये मेरे साथ क्यों कर रही हो। लेकिन वो चारों लड़कियाँ हवस में भरी हुई थी, उन्हें मर्द के जिस्म की लत लगी हुई थी और इसी वजह से शायद उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और जब धीरे धीरे करके रात के 3 बज जाते हैं तो 3 बजे तक वो चारों लड़कियां उसके साथ ऐसे ही घिनौना काम करती रहती हैं। उसे कुछ भी खबर नहीं लगती, वो दवाइयों के नशे में रहता है। और जब करीब रात के 3 बजते हैं तो जिस तरह से वो इस आदमी को किडनैप करके लेकर आई थी हाथ पैर बांध कर, ठीक उसी तरह से वो उसके हाथ पैर बांधती हैं और उसे घर से निकालती हैं और उसी इलाके के आसपास उसे छोड़ देती हैं। और जब अगला दिन निकलता है, जब वो लड़का थोड़ा बहुत होश में आता है, तो वो सीधा थाने पहुंच जाता है और थाने जाने के बाद अपनी पूरी जो परेशानी है, इससे पहले कि वो उनको बताने की कोशिश करता पुलिस को, उससे पहले ही वो थाने से बाहर आ जाता है वापस लौटकर, क्योंकि वो गरीब इंसान था
और वो यही सोच रहा था कि शायद पुलिस उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी और उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। तो तभी वो लड़का घर वापस लौट जाता है और घर जाने के बाद अपने ऊपर रात में बीती हुई सभी बातों को अपने घर वालों को वो बताता है। और यही बात जब उसके घर वाले मीडिया तक पहुंचाते हैं तो मीडिया तक जाने के बाद ऐसा कोई सा अखबार नहीं था और ऐसा कोई टेलीविज़न चैनल नहीं था जिस पर यह घटनाक्रम को दर्शाया ना गया हो। और देखिए, जब लोगों को ये पता चला कि 4 बड़े घर की लड़कियों ने अपनी हवस के चलते एक मजदूर लड़के के साथ ऐसा गंदा काम किया, उसके साथ बलात्कार किया, उसका शोषण किया और रात 9 बजे से शुरू होकर लगातार सुबह के 3 बजे तक उसके साथ ऐसा करती रही। और साथ ही उन्होंने इस लड़के को जिस तरह का स्प्रे और गोलियां खिलाई थी, जिस तरह की चीज़ें उसको दी थी, उसके माध्यम से उन्होंने अपनी हवस को तो पूरा कर लिया। लेकिन ये बात जब अखबारों में छप जाती है तो तब जाकर जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस हरकत में आ जाती है और उन लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। और उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, जितने भी जगह थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तलाशने की कोशिश की जाती है ताकि सफ़ेद कार के बारे में पता चल सके और सफ़ेद कार में बैठी हुई वो कौन कौन सी लड़कियां थी, किस घर की लड़कियां थी और किस घर में जाकर उन्होंने इस इंसान के साथ ऐसा काम किया। तो इन सब चीज़ों की जानकारी पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही थी और उस लड़के से मीडिया वालों ने और पुलिस वालों ने बातचीत करने की कोशिश की कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा पहले हो चुका था तो तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। तो तब उसके घर वालों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमारा अपना ये लड़का वहाँ से ज़िंदा वापस लौट कर आ गया, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। हमें इसी बात की खुशी है क्योंकि अगर वो चारों लड़कियाँ चाहती तो शायद उसका मर्डर भी कर सकती थी, उसको मार कर भी डाल सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। लेकिन इन्होंने इसके साथ शारीरिक शोषण करने के अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। और वैसे भी हम गरीब आदमी हैं, महीने के 12-13 हज़ार रुपये कमाते हैं, इससे तो ठीक से हमारा घर का खर्च भी नहीं चल पाता। इसलिए ऐसे में हम कहाँ जाकर केस लड़ेंगे और क्या करेंगे हमें नहीं पता, इसलिए हमने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। लेकिन हर कोई इस बात को जानना चाहता था, फिर चाहे वो जालंधर पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, कि आखिरकार ये चारों लड़कियां कौन थीं, कहाँ की रहने वाली थीं और ऐसी क्या वजह थी जो इन्होंने इस लड़के के साथ ऐसी गंदी हरकत की। ये पहली बार ऐसा हुआ था या वो लड़कियां ऐसा ही रातों को सड़कों पर निकलकर हर नए मर्द के साथ ऐसा करती हैं। तो ये बहुत सारे सवाल थे जो वहाँ के लोगों के दिमाग में चल रहे थे और पुलिस भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए परेशान थी। पर आखिरकार एक मुखबिर के ज़रिए उनका पता चल जाता है और इसके बाद पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पहले ये कहती हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वो पूरी दास्तान सुना देती हैं। लेकिन देखिए, शोषण चाहे किसी का भी हो, वो एक गंभीर अपराध है, उसमें चाहे लड़का हो या लड़की हो या फिर बच्चा हो। तो ये थी आज की कहानी और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके बाद कमेंट बॉक्स में आते हैं जिन लोगों ने अपने नाम कमेंट सेक्शन में लिखे थे। जिशान अहमद जी हैं, थैंक यू वेरी मच। सुमित बैनर्जी हैं, लीला जी हैं ग्वालियर से, और मंजूर जी हैं, रऊफ़ अंसारी बिहार से हैं, रूही साहिबा जी लखनऊ से हैं, धन्यवाद। रविंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मजहर खान जी हैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। टूकाराम पाटिल जी हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद। धन सिंह चौधरी जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहम्मद अरशद अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। अजय कुमार जी हैं, सूर्यलाल जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और याद राम यादव जी हैं ज़िला कोटपुतली से, और एंजल गर्ल हैं, थैंक यू वेरी मच। उमेंद्र नाथ पांडे जी हैं, संजय केलकर जी हैं, सुखदेव पंसारे जी हैं, इरफान खान जी हैं बस्ती ज़िला उत्तर प्रदेश से, अरशद अंसारी जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, और खड़का जी हैं, रविंद्र जी हैं यूएसए से, और रेगुलर आप हमारी कहानी सुनते हैं, रेगुलर कमेंट भी करते हैं।
और जो जो लोग कमेंट करते हैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। स्टोरी टेलर जी हैं, थैंक यू वेरी मच। सत्येंद्र सिंह जी हैं, धन्यवाद जी। मनीष नटियाल जी हैं उत्तराखंड से। प्रदीप कुमार शुक्ला जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जसकरण जी हैं और जस्सी जी हैं हरियाणा से। बलदेव जी हैं, अनिल माथुर जी हैं। एमडी उमर सऊदी अरब से कहानी सुनते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सेन जी धन्यवाद। रोशन खान जी हैं, वरुण जी हैं, खान सद्दाम जी हैं, राम मिलन शर्मा जी हैं, हरदिया शंकर जी हैं कानपुर से। सुगन लालू गुर्जर जी हैं, धन्यवाद। इमरान ब्लॉग जी हैं, पाबंदी से कमेंट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश चंद्र जी हैं, थैंक यू वेरी मच। मिष्ठी जी हैं, अरविंद्र पटेल जी हैं, विनोद रजाक जी हैं, फैक्ट विद भारत जी हैं, थैंक यू वेरी मच। और नवीन शेट्टी जी हैं, न्यूयॉर्क यूएसए से, ये कहानी सुनते हैं। तो आप तमाम लोगों का, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और याद रखें कि आप में और क्राइम में सिर्फ इतनी दूरी है कि आप कितना सतर्क हैं। तो सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।